हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज हब में। तो आज हम यहाँ पर वाइगॉट्स्की के सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी को डिस्कस करेंगे, यानी वाइगॉट्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट थ्योरी है जो अक्सर सीटेट एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। तो हम पहले बात करते हैं जो लेव वाइगॉट्स्की है, ये है कौन। तो ये एक रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने सोशियो कल्चर थ्योरी पर अपने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो इन्होंने सबसे ज़्यादा बोला है कि जो बच्चा है सबसे अच्छा सोशल इंटरेक्शन से सीखता है, कि अ चाइल्ड लर्न्स बेस्ट इन सोशल एनवायरनमेंट एंड थ्रू इंटरेक्शन विद मोर नॉलेजेबल पीपल। कि जो एक बच्चा है वो सोशल इन्वायरमेंट से सीखता है, एक दूसरे का इंटरेक्ट करके सीखता है। तो इसमें इन्होंने यही बताया है कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है ये एक सोशल प्रोसेस होता है। इसमें इन्होंने सबसे ज़्यादा बताया है कि सोशल इंटरेक्शन, लैंग्वेज एंड कल्चर ये बच्चे को लर्न करने में हेल्प करता है। तो इन्होंने क्या क्या कंसेप्ट दिया है, तो इन्होंने कुछ कंसेप्ट दिया है। यहाँ पर उन कंसेप्ट को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो पहला इन्होंने बताया है सोशल इंटरेक्शन, यानी सामाजिक अंतःक्रिया। तो नाम से पता चल रहा है जिसमें सोशली इंटरेक्शन हो। जैसे बच्चा होता है माता पिता, टीचर, पीयर से सीखता है। कि जो बच्चा है अपने पेरेंट्स से, टीचर से, फ्रेंड से सीखता है। यानी बच्चे के जो इन्वायरमेंट में जो लोग हैं, जिससे बच्चा इंटरेक्ट कर रहा है, बच्चा उन सभी से सीखता है। लर्निंग हैपन्स थ्रू इंटरेक्शन, कि जो बच्चे की लर्निंग है वो एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया इंटरेक्ट करके उसकी लर्निंग हो रही है। जैसे इधर एग्जाम्पल दिया है, बच्चे पहले शिक्षक से एडिशन सीखते हैं फिर खुद करने लगता है। जैसे टीचर ने बच्चे को एडिशन सिखाया कि प्लस कैसे करते हैं, 2 और 3 5 होता है, करके भी बताया। फिर बच्चा उसको सीखता है, ऑब्जर्व करता है, फिर खुद करने लग जाता है। तो अ चाइल्ड फर्स्ट लर्न एडिशन फ्रॉम देयर टीचर, देन विद द प्रैक्टिस ही डज इट इंडिपेंडेंटली। कि बच्चा खुद करने लगता है। यही है सोशल इंट्रैक्शन में। फिर इन्होंने सेकंड एक्सेप्ट दिया था MKO। MKO की फुल फॉर्म होती है मोर नॉलेजेबल अदर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये फुल फॉर्म याद रखना कि मोर नॉलेजेबल अदर। कि इसमें जो होता है, इसमें जो सिखाने वाला है जिसके पास नॉलेज है वो MKO है। कि वह व्यक्ति जिससे बच्चा अधिक ज्ञान हो, यानी जिससे बच्चे को सिखाया जाएगा, जो व्यक्ति बच्चे को टीच करेगा, सिखाएगा, और उसके पास बच्चे से अधिक ज्ञान और स्किल होती है। इसमें MKO कौन कौन हो सकता है? टीचर हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई भी एल्डर सिबलिंग्स हो सकते हैं, या फिर बच्चे के फ्रेंड, कोच, ये हो सकते हैं। कि जो MKO है गाइड्स अ चाइल्ड एंड हेल्प्स हिम टू मूव फ्रॉम व्हाट ही कैन नॉट डू अलोन टू व्हाट ही कैन डू इंडिपेंडेंटली। कि जो MKO होता है वो बच्चे को गाइड करता है कि वो क्या नहीं कर सकता, उसको वो कैसे करे, उसके लिए उसको गाइड करता है। फिर बच्चा उसको ऑब्ज़र्व करता है, धीरे धीरे सीखता है, तो बच्चा बाद में इंडिपेंडेंटली खुद वो करने लग जाता है। तो आप सिंपल सा याद रखो, जो सिखाने वाला होता है, जिसके पास नॉलेज होती है, वही MKO होता है, मोर नॉलेजेबल अदर। इसमें टीचर्स, पेरेंट्स, सिबलिंग, फ्रेंड्स, कोच, ये सब आ जाते हैं। फिर वाइगॉट्स्की ने एक और कंसेप्ट दिया था जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ZPD। तो जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है, इसमें जो कार्य बच्चे अकेले नहीं कर सकते लेकिन किसी की मदद से कर रहे हैं, वही ZPD है। यानी बच्चे काम कर रहे हैं, वो नहीं कर पा रहा है। जैसे मैं इसको एग्जांपल देती हूँ अपने तरफ से, कि एक बच्चा है वो साइकिल चलाना सीख रहा है, उसको साइकिल नहीं चलाने आती है, तो चला रहा है, गिर रहा है, चला रहा है, गिर रहा है। फिर उसमें किसी ने, उसके पेरेंट्स ने या उसके फ्रेंड ने या उसके भाई बहन ने हेल्प की, तो बच्चा उस हेल्प के थ्रू साइकिल चलाने लग जा रहा है। तो यही है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यानी कि बच्चा अकेले साइकिल नहीं चला पा रहा था लेकिन किसी की मदद से वो करने लगा, वो चलाने लगा। तो यही ZPD है। जैसे इधर एक और एग्जांपल दिया है कि बच्चा अकेले डिवीज़न नहीं कर पा रहा लेकिन शिक्षक की मदद से कर लेता है, तो कुछ समय के बाद वो खुद करने लग जाता है। जैसे बच्चा है, उसको भाग करने नहीं आ रहा कि डिवीज़न कैसे करते हैं, लेकिन टीचर ने हेल्प करी, उसको समझाया प्यार से, तो बाद में बच्चा करने लगा खुद से। तो ये ZPD है।
कि इसमें बच्चा कैन डू अलोन, जो बच्चा है वो अकेले नहीं कर पा रहा लेकिन उसको हेल्प्स की नीड है, हेल्प मिल जा रही है। बच्चा कैन डू इंडिपेंडेंटली लेटर, कि बच्चा अब इंडिपेंडेंटली करने लग जा रहा है, यानी किसी की मदद से बच्चा करने लग जा रहा है काम, कि व्हाट कैन आई डू विद हेल्प। यही है जोनो प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, कि जो ज्ञान आपके पास था और जो ज्ञान आपने लिया उनके बीच होने वाला जेड क्षेत्र जेडपीडी होता है। जैसे आप इधर आसानी से समझ सकते हो कि जो जेडपीडी है, एक चीज़ है वो बच्चा नहीं कर पा रहा है। जैसे मैंने ब्लू वाला बनाया है, व्हाट कैन आई लर्न ऑन माई ओन, कि ब्लू वाला है, ब्लू वाला सर्कल बच्चा नहीं कर पा रहा, और जो बड़ा वाला सर्कल है ये बच्चे का उद्देश्य है, बच्चे को यहाँ तक पहुँचना है, लेकिन इसके बीच में थोड़ा गैप आ रहा है। तो उसमें जो MQ है, मोर नॉलेजेबल पर्सन, उसने हेल्प की तो बच्चा वो काम करने लग जा रहा है। यानी कि जो ज्ञान आपके पास था और जो ज्ञान आपने लिया उनके बीच में जो क्षेत्र है वो जेडपीडी है, और इसमें किसने हेल्प करी, MQ ने, करवाने ने। मोर नॉलेजेबल अदर, जो सिखाने वाला है, जिसके पास नॉलेज है, उसने हेल्प की तो बच्चा करने लगा, यही जेडपीडी है। फिर इधर एक और कंसेप्ट आता है स्कैप फोल्डिंग। अब बात करते हैं जो स्कैप फोल्डिंग है इसका मतलब क्या होता है। जैसे आप यहाँ पे एक पिक्चर देख रहे हो कि एक बच्चा है जीने पे चढ़ रहा है स्टेयर पर, उसकी टीचर है उसकी हेल्प कर रही है, स्टेयर पे चढ़ा रही है, फिर वो सेकंड पे खुद चल रहा है, फिर थर्ड पर वो इंडिपेंडेंटली खुद से चलने लग जा रहा है। फर्स्ट पे टीचर ने उसको सपोर्ट किया, सेकंड पे बच्चे ने खुद से इनिशिएट किया करना, थोड़ा बहुत टीचर ने वहाँ पे भी हेल्प किया, लेकिन थर्ड पर बच्चा खुद इंडिपेंडेंटली करने लग जा रहा है। यही स्कैप फोल्डिंग है। यानी इसका मतलब होता है सहारा देना, हेल्प करना, टेम्पररी सपोर्ट करना। स्कैप फोल्डिंग का मतलब होता है अस्थायी सहायता, टेम्पररी सपोर्ट। शुरुआत में शिक्षक मदद करता है लेकिन बच्चा धीरे धीरे करने लगता है तो धीरे धीरे जो टीचर है सहायता कम कर देता है, अंत में बच्चा वो काम खुद करने लग जाता है। जैसे एग्ज़ाम्पल है, पहले टीचर उत्तर बताता है बच्चों को कि आंसर इसका ये होगा, फिर बाद में टीचर बच्चों को क्वेश्चन करता है, फिर उसके सामने हिंट दे देता है, फिर बच्चा हिंट से जो आंसर है पकड़ लेता है, फिर लास्ट में टीचर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, बच्चा खुद से उत्तर देने लग जाता है। तो बच्चे जहाँ पर नीड हो रही है बच्चों को हेल्प की, वहाँ पर टीचर सपोर्ट कर रहा है, सहारा दे रहा है, ये एक टेम्प्रेरी सपोर्ट होती है। तो यही स्कैप फोल्डिंग है, यानी मदद करना दूसरों की। सिंपल सा कि लर्निंग की प्रोसेसिंग में स्कैप फोल्डिंग होता है मदद करना दूसरों की। अब बात करती है इसमें जो स्कैप फोल्डिंग होता है दूसरों की मदद करने की प्रक्रिया होती है, उसके कुछ चरण होते हैं। कि जो बच्चा है पहले अपनी समस्या देखता है, फिर अपनी समस्या को इकट्ठा करता है, सोचता है उस पर, फिर बड़े के पास जाता है, यानी जो MQ है, मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन, जो है उसके पास जाता है, समझता है, फिर एनालिसिस करता है, ज्ञान आ जाता है बच्चे को, फिर वह दूसरे की मदद करता है। यही स्कैप फोल्डिंग है। फिर बात करते हैं लैंग्वेज यानी भाषा, कि जो वाइगॉट्स्की हैं इनके अकॉर्डिंग भाषा यानी लैंग्वेज सीखने का महत्वपूर्ण माध्यम है। इन्होंने बताया है कि जो बच्चा है 3 चरण से लैंग्वेज सीखता है। पहला है सोशल स्पीच, फिर है प्राइवेट स्पीच, फिर है इनर स्पीच। जो सोशल स्पीच होती है वो 0 से 3 साल तक की होती है। इसमें बच्चा दूसरों से बात करता है, यानी जब हम एक दूसरे से बात करते हैं वो सोशल स्पीच में आता है। फिर है प्राइवेट स्पीच जो 3 से 7 साल तक की होती है। बच्चा इसमें खुद से बात करता है, खुद की समस्या को हल करता है, यानी बच्चा खुद से बात करके समस्या हल करता है। खुद से बात करना, जैसे हम लोग, जैसे बच्चा होता है खुद से बड़बड़ा कर बात करता है, धीरे धीरे हाँ ये करना है वो करना है, ऐसे धीरे धीरे बड़बड़ा के बात करता है, तो खुद की समस्या को हल कर रहा है। फिर इन्होंने बताई थी इसके बाद इनर स्पीच। ये नाम से ही पता चल रहा है, इनर यानी अपनी मन की बात अंदर रखना। इसको साइलेंट स्पीच भी बोलते हैं। कि बच्चा ये 7 साल तक हो जाता है, इससे आगे तक की एज होती है इसमें, कि सोच मन के अंदर होने लगती है इसमें। कि जब बच्चा चुपचाप है मन में सोचता है, जब चुपचाप हो बाहर किसी से सुनाई नहीं देता,
बात करते हैं बच्चे, कि चुपचाप अपनी मन ही मन में बात करते हैं, यही साइलेंट स्पीच यानी इनर स्पीच होती है। तो वाइगोट्स्की ने यही 3 कंसेप्ट स्पीच के दिए हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या है वाइगोट्स्की की थ्योरी का। कि पहला तो है ग्रुप लर्निंग को बढ़ावा देना, कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप लर्निंग करवाओ, कि बच्चा सोशल इंटरेक्ट करता है इसमें। फिर है डिस्कशन और कोलैबोरेशन कराएं, कि बच्चे को आपस में क्लास में एक्टिविटीज़ दें जिसमें बच्चा डिस्कस करे, कोलैबोरेट करे। फिर है टीचर एक फैसिलिटेटर गाइड बने, कि जो टीचर हैं नीड पर बच्चे की हेल्प करे, MQO यानी मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन की तरह भूमिका निभाए। बच्चे को जहाँ पे नीड है हेल्प की वहाँ पे करे, स्कैप फोल्डिंग करे। फिर है ZPD के अनुसार पढ़ाई, कि जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के हिसाब से पढ़ाई, कि जो ज्ञान आपके पास था और जो ज्ञान आपने दिया उनके बीच वाला जो क्षेत्र है वही ZPD होता है। इसके हिसाब से पढ़ाई, कि टीचर को पता होना चाहिए कि बच्चों को कहाँ पर मदद की ज़रूरत पड़ रही है और वहाँ पे बच्चे की मदद करे, स्कैप फोल्डिंग दे, स्कैप फोल्डिंग का यूज़ करे, लैंग्वेज भाषा संवाद पर जोर दे, कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लास में सोशल इंटरेक्शन हो, कम्युनिकेशन हो, बच्चों में डिस्कशन हो, लैंग्वेज का यूज़ करें। तो इन सब का ध्यान रख के क्लास में टीचर को पढ़ाना चाहिए। फिर बात करते हैं इस थ्योरी की आलोचना क्या की गई है। तो पहली आलोचना यही की गई है कि जैविक कारकों पर कम ध्यान दिया गया है, कि जो भी बायोलॉजिकल कारक हैं इस थ्योरी में इसको इग्नोर किया गया है। हर बच्चे पर एक जैसी सामाजिक परिस्थितियाँ लागू नहीं होती, यानी कि हर कोई बच्चे की जो लर्निंग इन्वायरमेंट होता है वो अलग अलग होता है। बच्चा अपने सामाजिक परिस्थितियाँ अलग अलग होती है, कोई बच्चा अमीर, कोई बच्चा गरीब, कोई बच्चा मिडिल क्लास। तो सबकी लर्निंग जो लाइफ में फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम सबकी अलग अलग होती है। तो हर कोई बच्चा इस स्टेज से सिंपल नहीं गो थ्रू होता है। फिर है तीसरी आलोचना, थ्योरी को मापना कठिन है, कि इस थ्योरी को सही से मापा नहीं जा सकता। यही 3 इनकी आलोचना की गई है। फिर है मैंने यहाँ पे बताया है कि सीटेट एग्ज़ाम पॉइंट्स की जो अक्सर सीटेट एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ कीवर्ड्स दिए गए हैं, जैसे जहाँ पर सोशल इंट्रैक्शन वर्ड आए वहाँ पर आपको वाइगोट्स्की टिक करना है। MQO आए इसका मतलब होता है मोर नॉलेजेबल अदर। ZPD हेल्प से सीखने में, यानी हेल्प से सीखने का क्षेत्र, कि जो ज्ञान आपके पास था और जो आपने दिया उनके बीच का जो गैप है वो ZPD होता है। फिर है स्कैप फोल्डिंग, मतलब एक्स्ट्रा हेल्प, यानी टेम्प्रेरी सपोर्ट करना, अस्थायी मदद करना। फिर है टीचर एज अ फैसिलिटेटर होता है, गाइड करता है। फिर लैंग्वेज इज़ द टूल ऑफ लर्निंग, कि जो लैंग्वेज है लर्निंग का माध्यम है, साधन है। फिर मैंने याद रखने की ट्रिक भी दिया यहाँ पर, SZSL, कि S से आप सोशल इंटरेक्शन याद रखना है, Z से जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, S स्कैप फोल्डिंग, L लैंग्वेज। SZSL ये वाइगोट्स्की की थ्योरी की सामाजिक सांस्कृतिक विकास के कीवर्ड्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा यहाँ पर स्लाइड में मैंने लगा रखा है, एक बार इसको हम शॉर्ट में डिस्कस करते हैं अभी तक हमने क्या पढ़ा, ताकि आपको रिमाइंड हो जाए सब। सबसे पहले इस क्लास में हमने इंट्रोडक्शन लिया था वाइगोट्स्की का। इन्होंने सोशल इंटरेक्शन, लैंग्वेज, कल्चर पर जोर दिया था और ये एक रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं। फिर इन्होंने कुछ कंसेप्ट दिए थे जिसमें हमने डिस्कस किया था सोशल इंटरेक्शन, MKO मोर नॉलेजेबल अदर, फिर ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, देन स्कैफोल्डिंग। फिर हमने लैंग्वेज को डिस्कस किया था। सोशल इंटरेक्शन में हमने ये किया था कि लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू इंटरेक्शन विद अदर, कि जो बच्चा है कुछ सीखता है वो सोशल इंटरेक्शन के थ्रू सीखता है, एक दूसरे से बात करके इंटरेक्ट करके सीखता है। जैसे टीचर ने बच्चों को बताया 2 + 3 5 होता है, तो बच्चे ने उसको समझा, फिर प्रैक्टिस किया तो बच्चा वो इंडिपेंडेंटली खुद करने लगा। फिर हमने डिस्कस किया था MKO, कि द पर्सन हु हैज़ मोर नॉलेज और स्किल दैन द लर्नर एंड हेल्प इन लर्निंग, कि MKO ऐसा पर्सन होता है जिसके पास ज़्यादा नॉलेज और स्किल होती है, जो लर्नर्स की हेल्प करता है लर्निंग में, कि जो सिखाने वाला है जिसके पास नॉलेज है। कौन कौन MKO हो सकता है? टीचर हो सकती है,
पेरेंट्स हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स, कोच, ये सब एमक्यू के रूप में कार्य कर सकते हैं। फिर हमने बात की थी जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, कि द डिस्टेंस बिटवीन व्हाट a child can do on his own and what he can do with help is called ZPD, कि बच्चा क्या नहीं कर सकता और क्या कर सकता है, उसके बीच में जो गैप आ रहा है, जो गैप है उनके बीच में, वही ZPD है। यानी जो ज्ञान आपके पास था और जो ज्ञान आपने लिया, उनके बीच में जो क्षेत्र आता है वो ZPD होता है। जैसे इधर स्लाइड में पिक्चर लगी है कि बच्चा है व्हाट आई कांट डू अलोन, कि मैं अकेले नहीं कर सकता। फिर एक टीचर है, बच्चे को बता रही है कि व्हाट आई कैन डू विद हेल्प, किसमें पता चल रहा है कि बच्चा हेल्प से कर सकता है। फिर टीचर ने वहाँ पे हेल्प करी, बताया एडिशन ऐसे करते हैं। फिर बच्चे ने वाओ आई व्हाट आई कैन डू इंडिपेंडेंटली इन फ्यूचर, कि बच्चा इंडिपेंडेंटली वो काम करने लग जा रहा है। यही है ZPD। फिर बात करते हैं स्कैफोल्डिंग, यानी एक्स्ट्रा हेल्प करना, जो टेम्पररी सपोर्ट है, कि बच्चे की हम हेल्प कर रहे हैं, जो मदद करता है दूसरों की मदद करने की प्रक्रिया। कि स्कैफोल्डिंग इज द टेम्पररी सपोर्ट गिवन टू द चाइल्ड बाय द टीचर एमक्यू टू हेल्प हिम लर्न, कि स्कैफोल्डिंग एक टेम्पररी सपोर्ट होता है जहाँ पे ज़रूरत पड़ने पर टीचर या कोई भी एमक्यू पर्सन हेल्प करता है बच्चे की। फिर हमने डिस्कस किया था लैंग्वेज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल्स ऑफ द थॉट एंड लर्निंग, की जो लैंग्वेज है थॉट और लर्निंग का एक महत्वपूर्ण साधन है। कि इसमें इन्होंने 3 स्पीच बताई थी, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच, इनर स्पीच। सोशल स्पीच जन्म से 3 वर्ष तक की थी। इसमें बच्चा सोशली, जैसे हम नॉर्मल बात करते हैं जिस आवाज़ में, बच्चा इसी तरह नॉर्मली बात करता है, कि द चाइल्ड टॉक्स विद अदर्स। फिर प्राइवेट स्पीच होता है, बच्चा थोड़ा बहुत सोचता है खुद से, कि द चाइल्ड टॉक्स टू हिमसेल्फ वाइल सॉल्विंग प्रॉब्लम, कि बच्चा खुद से सोच रहा है, खुद से बात कर रहा है मनी, और खुद को बड़बड़ा, मतलब थोड़ा थोड़ा बच्चा बड़बड़ा रहा है, कि खुद से बड़बड़ा कर बात कर रहा है, खुद को गाइड कर रहा है, प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। फिर इन्होंने दी थी इनर स्पीच, यानी साइलेंट स्पीच, कि बच्चा द थिंकिंग बिकम्स इंटरनल इनसाइड द माइंड, कि बच्चा जो है अब मन में सोच रहा है, खुद को गाइड कर रहा है। इसमें बच्चा चुपचाप रहता है, कुछ सुनाई नहीं देता, बच्चा मन में बात करता है। तो यही हमने डिस्कस किया था। तो अगर आपको हमारे इस क्लास के नोट्स चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको सभी वीडियो के सभी क्लास के नोट्स आपको वहीं मिल जाएंगे।